हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, जिसमें हमने अपना एक नया चैप्टर चालू किया था, ओपन एंड क्लोज सेट। कल हमने ओपन स्पेयर और क्लोज स्पेयर के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट आदि, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। देखो तो पहले देख लेते हैं कल हमने क्या देखा था, कुछ एग्जांपल भी हमने चर्चा की थी। देखो हमारी रियल एनालिसिस में हमारा चल रहा था ओपन एंड क्लोज सेट, ओपन एंड क्लोज सेट। अगर आप इसके डेफिनेशन को ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको आगे जो थ्योरम्स है वो बहुत इजी लगने लगेगी। तो ये है हमारा ओपन एंड क्लोज सेट। ओपन एंड क्लोज सेट में हमने ओपन स्पेयर तथा क्लोज स्पेयर के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ पॉइंट ए। इनर्शिया पॉइंट के जानेंगे आंतरिक बिंदु। क्या होता है आंतरिक बिंदु? देखो लिखते हैं हम आंतरिक बिंदु के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा आंतरिक बिंदु, यानी इनर्शिया ऑफ पॉइंट। इनर्शिया शायद मीनिंग गड़बड़ होगी, INTERIO इनर्शिया पॉइंट। हम जानेंगे इनर्शिया पॉइंट के बारे में। इनर्शिया ऑफ पॉइंट क्या होता है? देखो ये देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। देखो जैसे आपको कोई एक देखो आपको रियल नंबर लाइन से समझाते हैं इसको। ये किस प्रकार है? देखो ये कोई रियल नंबर लाइन है, ये कोई x है, ठीक, रियल नंबर लाइन x। अब इस x में से हम कोई उप समुच्चय लेते हैं, इसका एक a, इसके अंदर कोई a उप समुच्चय है, ठीक। अब एक कोई पॉइंट लेते हैं x जो हमारा a के अंदर उपस्थित है। हमने कोई x लिया जो a के अंदर है। a है ना हमारा x का क्या है? उप समुच्चय है, यानी ए सबसेट ऑफ x है। समझ में आ गए? इसका मतलब ए के सारे अवयव x में, ये देखो सारे अवयव x में, x बिलोंग कर रहा है a में, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है x। अब ये कह रहा है ये x a का आंतरिक बिंदु कब कहलाएगा? जब इस x से कोई एक ऐसा विवर्त गोलक उत्पन्न होगा जो किसके अंदर होगा? जो a के अंदर ही होगा। अब विवर्त गोलक होगा, इसका मतलब इसकी जो कोई त्रिज्या होगी ये कोई विवर्त गोलक होगा। अब ये विवर्त गोलक किसके अंदर होगा? इसके अंदर ही उपस्थित होगा, ए के अंदर ही उपस्थित होगा। इसका मतलब तब ये x क्या कहलाएगा? ए का इनर्शिया पॉइंट, आंतरिक बिंदु। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो ये विवर्त गोलक बनाएंगे, विवर्त गोलक किसके अंदर होना चाहिए? ए के अंदर होना चाहिए। तो हम x क्या कहलाएगा? ए का आंतरिक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। माना XD एक दूरिक समष्टि है। XD क्या एक दूरिक समष्टि है। A X का एक उप समुच्चय है। मैंने अभी जो बताया उनको हम बस लिख रहे हैं लैंग्वेज में।
ए एक्स का उप समुच्चय है, एक्स ए का कोई अवयव है, तब क्या होगा, हमारा जो हमारा x होगा ना, x ए का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि क्या होना चाहिए, देखो यह इसका आंतरिक बिंदु कब कहलाएगा, जब हमारा इसका जो कोई विवर्त गोलक यानी x केंद्र का विवर्त गोलक डेल आर एक्स विवर्त गोलक किसके अंदर उपस्थित होगा, ए के अंदर उपस्थित होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंतरिक बिंदु कहलाएगा। अभी हमने बताया था, जैसे हम कोई ऐसे सेट से समझते हैं तो ये कोई सेट है, ये x कोई सेट है, ए इसका कोई बिंदु है, ए क्या है, इसका कोई उप समुच्चय है, ठीक। अब इसके अंदर कोई पॉइंट है x, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट हो गए, इसको हमने कोई पॉइंट एक ले लिया x, ठीक। अब x हमारा ए का आंतरिक बिंदु कब कहलाएगा, जब x का कोई एक x का विवर्त गोलक उपस्थित किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। इस विवर्त गोलक है, इसका मतलब x को क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, इसका मतलब इसके अंदर ही कोई एक ऐसा विवर्त गोलक होना चाहिए हमारा। देखो इसके अंदर ही हम बना लेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ जिसका केंद्र क्या होना चाहिए, x, विवर्त गोलक किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए, तब ये x ए का क्या कहलाएगा, हमारा आंतरिक बिंदु कहलाएगा, ठीक। ये होता है हमारा आंतरिक बिंदु, लिख लीजिए इतना। अब हम जानते हैं इनर्शिया ऑफ ए, यहीं पर देखते हैं ए का अभ्यंतर, ठीक है। ए का अभ्यंतर क्या होता है, इनर्शिया ऑफ ए, इनर्शिया ऑफ ए का अभ्यंतर क्या होता है, ए का अभ्यंतर होता है, जैसे हमने अभी बताया था ना आपको, रियल लाइन में बताया था ना, ये रियल लाइन है, रियल लाइन में यहाँ पर कोई सेट है ए, इसके अंदर कोई पॉइंट है x, अब इसके अंदर एक पॉइंट है x, ये x ए का आंतरिक बिंदु कहलाएगा जब ये डेल आर एक्स उपस्थित होगा ए के अंदर, ये ठीक है, यानी इसका विवर्त गोलक ए के अंदर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब अभ्यंतर क्या होता है, इसके अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, या अनंत बिंदु हो सकते हैं, अनंत रेडियस हो सकती है उसकी, तो अनंत विवर्त गोलक भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये विवर्त गोलक अलग बनेगा, यहाँ पर बड़ा बन सकता है, यहाँ पर इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारे विवर्त गोलक बनेंगे, बहुत सारे विवर्त गोलक बनेंगे। तो अब उस सब विवर्त गोलकों के समूह को क्या कहेंगे, अभ्यंतर, यानी ये सब क्या है, ए का अभ्यंतर है। यानी आप इसमें कहोगे ये डेफिनेशन तो ये वाली सेम ही है, इसमें इसका मैथमेटिकल रूप होता है आपका डेल आर एक्स पूरा का पूरा ए के अंदर अगर समाहित है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ए का अभ्यंतर, ये होता है ए का अभ्यंतर।
मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, बहुत इजी है। एक आंतरिक बिंदु क्या होता है, सीधा कोई ए सेट लेंगे तो उसके अंदर विवर्त गोलक होगा जो उसके अंदर ही उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल, हम व्यवहारिक उदाहरण समझते हैं। जैसे आप अपने घर में हो, ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। कॉलोनी क्या है, कोई एक सेट है, उस एक सेट का एक क्या है, एक हम सबसेट लेते हैं, उप समुच्चय, वो है ए आपका घर है, ठीक। आप उस घर में खड़े हो, अब आप उस घर के आंतरिक बिंदु कब कहलाओगे, जब आप चारों तरफ से हाथ फैला दोगे तो आप तो भी उस कमरे के अंदर ही रहोगे, सॉरी कमरा क्या, उस घर के अंदर ही रहोगे, आप बाहर नहीं जा पाओगे। ऐसे चारों तरफ हाथ फैला लिया तो भी आप बाहर नहीं जा पाओगे। इसका मतलब आप उस घर के क्या हुए, आंतरिक बिंदु। आप उस घर के बाहर नहीं जा पा रहे हो, ऐसे हाथ फैला रहे हो, तभी कहीं पर भी जाके हाथ फैला रहे हो। अब वहाँ पर आप बहुत जगह अलग अलग जगह जाकर हाथ फैला सकते हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपके अभ्यंतर। उस सब का सेट क्या हो जाएगा, एक अभ्यंतर। और एक कल होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक आंतरिक बिंदु, इनर्शिया पॉइंट। ये होती है हमारी अभ्यंतर और आंतरिक बिंदु की परिभाषा। अब जानेंगे हम ओपन सेट के बारे में। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट, एक होता है ओपन सेट, एक होता है क्लोज सेट। दोनों में बहुत अंतर है। आप सोच रहे हो कि सेम है, ज़्यादा सेम नहीं है, ये बहुत अंतर है। ओपन सेट यानी विवर्त समुच्चय, एक होता है विवर्त समुच्चय और एक होता है, अभी हमने जो इनर्शिया पॉइंट की बात की थी वही ओपन सेट होता है। मैंने कहा था ना आपको, जैसे भाई हमने एक रियल नंबर मानी थी, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये कोई एक लाइन है, इसका कोई उप समुच्चय ए है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अनंत रेखा पर अनंत पॉइंट होते हैं, आपको पता ही है। अनंत रेखा के सॉरी किसी रेखा पर अनंत पॉइंट होते हैं, किसी इंटरवल्स, ये इंटरवल्स है, इसके बीच में अनंत पॉइंट होंगे। अब अनंत पॉइंट होगा तो यहाँ पर एक विवर्त गोलक बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ पर विवर्त गोलक बड़ा बनेगा, यहाँ पर छोटा भी बन सकता है, या बड़ा भी बन सकता है, और इतना बड़ा भी बन सकता है, एकदम छोटा भी बन सकता है। बहुत तरीके के विवर्त गोलक बनेंगे। अब इन सब विवर्त गोलक के समूहों को, ये सब पूरा सेट है, ये पूरा सेट ही तो हुआ। ये सेट का नाम क्या है, ए नाम है, तो ये हमारा ए क्या कहलाएगा, ओपन सेट। बस इतनी परिभाषा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जैसे घर में कहीं पर भी जाकर खड़े रह जाओ, जैसे घर में खड़े, जैसे आप घर में 50 आदमी, 50 नहीं मानेंगे, 10 आदमी खड़े हैं घर में, तो 10 आदमी ऐसे चारों तरफ कहीं पर भी ऐसे हाथ फैला रहे, वो घर से बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो 10 आदमियों का वो पूरा का पूरा सेट, वो पूरा का पूरा घर, वो क्या कहलाएगा, एक ओपन सेट। वो एक ओपन सेट होता है, ठीक है। ये थी ओपन सेट की डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार दे रखी है इस बुक में ने, अभी हमने जो आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन लिखी थी ना, वो सेम ही डेफिनेशन है, वो लिख लेना बस। सेम टू सेम ए टू जेड एकदम हमने जो डेफिनेशन लिखती थी वो सेम ही डेफिनेशन इसमें है। इसमें क्या है, वहाँ हमने ए सेट माना था, यहाँ हमने जी सेट मान लिया है। अब भले सेट ए वो, भले जी वो, विवर्त गोलक सारे उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या एक ओपन सेट हो गई होगा बस। अब इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम, देखो। अब ये कह रहा है जो हमारा एकल सेट होगा ना, मेरा क्या है, इसका एग्जांपल देखो।
इसके एग्जाम्पल देखो। अब ये कह रहा है जो सिंगुलर सेट होता है ना हमारा, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट यानी सिंगुलर पॉइंट का अर्थ होता है एकल पॉइंट। जैसे हमने ले लिया 0, ये ओपन सेट नहीं होता, ये कह रहा है। अब ये ओपन सेट कैसे नहीं होता है, देखो जैसे हमने अभी लिया था रियल लाइन। अब इस रियल लाइन के अंदर कोई एक ऐसा सबसेट होगा, इसका कोई सबसेट ही तो होगा इसके अंदर। जैसे कॉलोनी में घर है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सबसेट है। इन्होंने सबसेट दे रखा है 0, सेट दे रखा है क्या 0। अब ये 0 इतना ही है बस। अब ये कह रहा है ओपन सेट नहीं है। अब ये अपने चारों तरफ हाथ फैलाएगा भाई। देखो 0 एक अकेला पॉइंट है, वो थोड़ा सा हाथ इधर फैलाएगा, थोड़ा सा हाथ इधर फैलाएगा, तो अब दोनों तरफ हाथ फैलाएगा तो दोनों तरफ थोड़ा सा देखो इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, कितना भी अब अगर चला जाएगा। जैसे हमने गिया 0.1111 गया है, इतना सा हाथ गया केवल, या हमने गया केवल 0.000001 इतना सा गया, तो भी ये 0 सेट हमारा केवल 0 ही था। उस सेट से हमारा पॉइंट बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब ये 0 से बाहर चला जा रहा है। अगर हमने कम लेंगे तो ये उससे बाहर चला जाएगा। इसका मतलब जो हम सेट लेंगे उस सेट से विवर्त गोलक बनाएंगे, विवर्त गोलक बनाएंगे, उस सेट का कोई बिंदु विवर्त गोलक बनाए, इसका विवर्त गोलक बनाएंगे। तो विवर्त गोलक का मतलब यही होता है, विवर्त गोलक होता है इसका मतलब कोई केंद्र होगा, उसकी कोई रेडियस होती है, यही होता है विवर्त गोलक। अब इसका विवर्त गोलक बनाएंगे, छोटे से छोटा विवर्त गोलक बना लो। अब छोटा होगा तो कितना जाएगा, थोड़ा सा तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब वो 0 के अंदर तो नहीं रह सकता ना, आप उसमें मान में कुछ ऐड तो करोगे ही करोगे, तब उसकी रेडियस थोड़ी सी धनात्मक होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब आप 1 भी करोगे, 0.0001 भी बढ़ाओगे तो भी ये 0 सेट से तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो अब सेट से ही बाहर चला गया, तब वो ओपन सेट कैसे हुआ? हमने क्या पढ़ा था, ओपन सेट है जैसे यह कोई सेट है, अब इस सेट के अंदर होना चाहिए विवर्त गोलक कितने ही हो भले, इन सब को मिला के हम ओपन सेट कह देते। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये बाहर चला जाता है तो ये क्या नहीं होता, ओपन सेट नहीं होता है। इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट होता है, वो ओपन सेट कभी नहीं होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, यहां पर हमने ले लिया कि ये कह रहा है 0 से 1। अब ये कह रहा है ये भी एक ओपन सेट नहीं होता, ये ओपन सेट नहीं होता है। कैसे नहीं होता भाई ओपन सेट, हम बताएंगे। देखो हमने ये कोई रियल नंबर लाइन ली, यहां पर कोई पॉइंट लिया 0, यहां पर कोई पॉइंट लिया 1। अब ये कह रहा है कभी ओपन सेट नहीं होता, इसका मतलब यहां पर देखो 0 शामिल है इस सेट में, 1 शामिल नहीं है। ये हमारा कोई सेट है, ये x कोई है, इसके अंदर कोई ये सबसेट है, हमें ये सेट दे रखा है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट यहां पर हम कोई बिंदु लेंगे, इसमें से बिंदु लेंगे, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, उसका जो विवर्त गोलक होगा वो विवर्त गोलक होना चाहिए, उसका वो विवर्त गोलक किसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे हमने पॉइंट ले लिया 0, यहां पर ले लिया भाई, मैं इसका विवर्त गोलक बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा विवर्त गोलक, कुछ त्रिज्या होगी, ऐसा ऐसा विवर्त गोलक बनेगा भाई, ऐसा ही बनेगा विवर्त गोलक। तो जैसे देखो ये विवर्त गोलक इस तरफ तो बनेगा ही बनेगा, अब देखो उस तरफ बनेगा तो इस तरफ तो बनेगा ही ना विवर्त गोलक, ऐसा तो है नहीं भाई। हमारा विवर्त गोलक ऐसा बन गया, ये 0 जैसे इसमें 0 यहां पर लिखा था, विवर्त गोलक तो ऐसा बन गया केवल है, ऐसे नहीं बन सकता भाई। हम 0 को तो केवल रेडियस ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, इसका मतलब बीचों बीच तो 0 ही होगा भाई, यहां पर तो 0 ही है, 0 ही है बीचों बीच। इसका मतलब ये कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ आएगा, तो ये जो हमारा इधर वाला हिस्सा है क्या ये सेट के अंदर होगा। सेट तो हमको 0 से 1 दे रखा है, ये तो उस हमारी ऋणात्मक संख्या की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये सेट बिल्कुल नहीं है, सॉरी ओपन सेट ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 0 पॉइंट, अब इसके बीच में आप कहीं पर भी पॉइंट दे दो, उसका आप भले ही रेडियस बना लो,
इस यहाँ पर आप कोई पॉइंट लगो तो इसका रेडियस बनाओगे तो ये इसके अंदर आएगा, यहाँ पर होगा तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत सारी संख्या होती है इसके अंदर, इसके बीच में तो आएगा। लेकिन हमने तो जीरो लेना है भाई, जीरो में तो नहीं आ रहा, सब में संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं एक दो संतुष्ट कर लिया, सब कुछ, सब पॉइंट का विवर्त गोलक उस सेट के अंदर होना चाहिए। हमने जीरो को सेंटर माना और विवर्त गोलक बनाया तो ये सेट के बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक ओपन सेट नहीं होता है। ठीक, अब एक समझते हैं ओपन सेट होने की कंडीशन समझते हैं। जैसे एक 0 से 1 ले लिया, क्या ये ओपन सेट है? बिल्कुल है ओपन सेट। ये कोई 0 है, ये 1 है। अब 0 1 तो शामिल नहीं है ना इसमें, आप 0 1 में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, इसका आप विवर्त गोलक बना लो, इसके अंदर ही आएगा। अब सर कह रहा है कि मैं तो विवर्त गोलक यहाँ लूंगा और इसकी त्रिज्या यहाँ पर रखूंगा, ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। आप तो ये कह दोगे ना, नहीं कह सकते आप ये। अब बताओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 0 के 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं भाई, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो उसके अंदर इनफाइनाइट रेडियस होंगे। आप रेडियस को 0 से बाहर कैसे कर सकते हो? आप 0 से बाहर कर कैसे सकते हो? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है, पहले उनको कवर करना पड़ेगा ना। यहाँ पर कोई रेडियस होगी, हमने यहाँ पर कोई विवर्त गोलक बनाएगा तो ये रेडियस पहले यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, 1 तक आ ही नहीं पाएगी वो रेडियस, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वो आ ही नहीं पाएगी 1 तक। तो ये बाहर कैसा चला गया? बाहर तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ओपन सेट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है। इसकी आगे एक थ्योरम भी है, देख लेना। ये था हमारा विवर्त समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे नेबरहुड। नेबरहुड, सही, नेबरहुड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ये था नेबरहुड, एनवीडी। एनवीडी क्या होता है देखो, ये क्या होता है एनवीडी देखो। एनवीडी जो मैंने आंतरिक बिंदु समझाया था ना, वही एनवीडी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जैसे हमने यहाँ कोई सेट लिया है, ये कोई एक्स है, इसका कोई हमने कोई सेट मान लिया एन, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर कोई बिंदु है एक्स, इसके अंदर कोई पॉइंट होगा एक्स एन के अंदर है, वो इसके अंदर उपस्थित होगा, कन्फर्म है, वो इसके अंदर उपस्थित होगा। कब होगा? जब एक्स का कोई ओपन इंटरवल्स जी विद्यमान होना चाहिए, यही कह रहा है। जी विद्यमान होना चाहिए भाई, एक्स का कोई ओपन सेट जी विद्यमान होना चाहिए। ओपन सेट विद्यमान होना, इसका मतलब क्या होता है? विवर्त गोलक विद्यमान होना चाहिए उसका। इसका मतलब इसके अंदर कोई सेट एक ऐसा जी विद्यमान होना चाहिए जिसके अंदर ये एक्स है, तब ये एक्स एन का क्या कहलाएगा, सॉरी एन एक्स का क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। ये कोई सेट है, हमें एन दे रखा है, एन का कोई सबसेट है एन। अब ये एक्स है, एन का सबसेट कब कहलाता है? जब एक्स का कोई भी पॉइंट, अब इसका अगर आप विवर्त गोलक बनाओगे तो विवर्त गोलक ओपन सेट के अंदर होना चाहिए, कोई ओपन सेट जी के अंदर उपस्थित होना चाहिए, ये बात कह रहा है। ये जी क्या है? एक ओपन सेट है, ओपन सेट है, इसका मतलब इस ओपन सेट के अंदर कोई पॉइंट लिया गया, इसका मतलब ये केंद्र है, केंद्र है, इसका मतलब जो डेल आर एक्स होगा वो भी जी के अंदर उपस्थित होगा।
और ये जी किसके अंदर है, एन के अंदर उपस्थित है, तो ये बार नेबरहुड होता है। बस एक बार देख लो, पानी पीता हो जितने। तो हमने देखो नेबरहुड की डेफिनेशन की चर्चा कर ली है। देखो आगे हम जानते हैं, देखो पहले नेबरहुड को लिख लेते हैं किस प्रकार है ये, इसको अच्छे से दोबारा जान लेते हैं। देखो नेबरहुड, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना x, d दूरिक समष्टि हैं, x, d क्या है, दूरिक समष्टि है। मानना कोई बिंदु x है, वो बिलोंग x से कर रहा है, तथा x का कोई उप समुच्चय x का कोई उप समुच्चय n विद्यमान है, तब nx का प्रतिवेश, अब नेबरहुड को आप हिंदी में प्रतिवेश कहते हैं, आप लिख लेना प्रतिवेश इसे, या समीप्य कहते हैं, ठीक है, समीप्य। तो nx का प्रतिवेश कहलाता है यदि एक ऐसे समुच्चय जी नहीं, एक ऐसा विवर्त समुच्चय, विवर्त समुच्चय जी विद्यमान हो, एक ऐसा विवर्त समुच्चय क्या होना चाहिए, जी विद्यमान हो कि जो हमारा x है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, जी में, जी किसका हो जाएगा, सबसेट n का। ये होता है हमारा नेबरहुड, ठीक है। जैसे हमें कोई ऐसा के सेट दे रखा है, ये कोई हमें x दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक ऐसा सेट है n, ये कोई n सेट है, ठीक। अब उस n सेट है तो उस आप इसके अंदर कोई एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जी, जिसके अंदर ये x हो, यहाँ पर कोई x है, ठीक, तो ये कोई जी सेट है। जी क्या है, ओपन है, ओपन सेट है। इसका मतलब हमने ओपन सेट में पढ़ा था ना, ओपन सेट के अंदर क्या होता है, विवर्त गोलक होते हैं बहुत सारे। अब ओपन सेट होगा, ओपन सेट के अंदर कोई बहुत सारे विवर्त गोलक होगा, जिसके बहुत सारे ऐसे त्रिज्या होगी, सभी हाथ फैलाएंगे, सभी उस सेट के अंदर आएंगे, तो सेट को क्या कह देंगे, ओपन सेट कह देंगे। इसका मतलब ये इस पॉइंट के अंदर उपस्थित है, इसका मतलब ये x क्या है, हम केंद्र है, केंद्र है, तो ये x है, और x केंद्र का ओपन सेट भी इस जी के अंदर ही उपस्थित होगा, n हो जाएगा। ये दूसरी परिभाषा देखो, ठीक है। यानी x का कोई विवर्त गोलक भी इसके अंदर ही उपस्थित होगा। विवर्त गोलक क्या होता है, एस आर एक्स, हमने पिछले वीडियो पर पढ़ा था। विवर्त गोलक इस प्रकार दर्शाता है इसको, इसका विवर्त गोलक इसमें ही उपस्थित होगा, तो ये जी के अंदर उपस्थित हो, विवर्त गोलक भी जी के अंदर होगा, और जी किसका, n में, ठीक। ये होता है हमारे नेबरहुड प्रतिवेश की डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं नेबरहुड के बाद आता है आपको एक हाउस
हाउस-स्टोरफ समष्टि आती है एक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, परिभाषा दी हुई है तो आप देखो। उसके बाद आती है आपको एक हाउस, क्या लिखा है नाम, हाउस-स्टोरफ समष्टि। देखो हाउस-स्टोरफ समष्टि, हाउस-स्टोरफ समष्टि क्या होती है? हाउस-स्टोरफ समष्टि देखो, अब देखो हाउस-स्टोरफ समष्टि क्या होती है, हम रियल नंबर लाइन से समझते हैं। देखो इसको, ये एक रियल नंबर लाइन है, ठीक। अब इस रियल नंबर लाइन है तो इस रियल नंबर लाइन में क्या हो गए, ये कोई एक सेट है, ठीक है। इसके अंदर दो अलग अलग n है, ये कोई n का मतलब क्या होता है, n कोई सेट है भाई, इसका उप समुच्चय x का। यहाँ पर भी कोई एक और है भाई n, इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट उपस्थित है x, ये x एक ऐसे ओपन इंटरवल्स के अंदर होना चाहिए जिसका विवर्त गोलक इसके अंदर ही आता है ओपन इंटरवल्स के अंदर, तभी ये x n का क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। तो इसको nx कह देंगे। इसके अंदर कोई पॉइंट y होगा जिसका ओपन इंटरवल इसके अंदर होगा, ये y होगा, या ये y n का नेबरहुड कहलाएगा। तो ये इस नेबरहुड को हम ny से दर्शा देंगे, ये nx से दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगा नेबरहुड। मैं नेबरहुड की परिभाषा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ क्या होती है। जैसे व्यवहारिक उदाहरण से समझा जाए तो देखो, आप ऐसे है कि एक कॉलोनी है आपकी जो सेट x है, उस कॉलोनी में आपका घर है जो n सेट है, ठीक। अब आप उस कॉलोनी में कहाँ पर होने चाहिए, आप उस कॉलोनी में अपने घर के अंदर ही होना चाहिए, इसका मतलब n के अंदर ही होना चाहिए। और n के अंदर भी कहाँ होने चाहिए, एक ओपन सेट में होने चाहिए। ओपन सेट का मतलब है आप उसके अंदर बैठोगे ना तो आप ऐसे चारों तरफ कहीं पर भी हाथ फैला दोगे ना तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो उसके पॉइंट वो उसके अंदर ही रहेगा। इसका मतलब वो सेट क्या कहलाएगा, एक ओपन सेट। तब आप उस कॉलोनी के क्या कहलाओगे, नेबरहुड कहलाओगे। ये होती है नेबरहुड की परिभाषा। ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, इसमें आपका घर है, ये आप है, आपका ओपन स्पेयर बनेगा तो इस जो हमारा ये ओपन सेट है ना जी, ये क्या एक जी, ये भी जी, तो ये इसके अंदर ही होना चाहिए। ओपन जो हमारा बनेगा ये जी लिखा हुआ है, देख लेना ये जी, तो इसके अंदर ही ये ओपन स्पेयर होना चाहिए। वाई का जो ओपन स्पेयर ये इसके अंदर ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा नेबरहुड। यदि दोनों नेबरहुड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दोनों नेबरहुड में कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब फाई है। अब इस दोनों नेबरहुड में देख लो, कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है इसके अंदर, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब नेबरहुड इसका क्या हुआ, फाई हुआ। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। एक नेबरहुड x है, दूसरे y का नेबरहुड है, दोनों नेबरहुड अलग अलग है। देखो बीच में कॉमन कुछ नहीं है, जगह भी खाली पड़ी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाई, बीच में कुछ नहीं है। तो ये हमारी होती है। अब इसको ही क्या कहते हैं, हाउस-स्टोरफ समष्टि, इसको ही कहते हैं हाउस-स्टोरफ समष्टि, ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों नेबरहुड, अब दो नेबरहुड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने ही नेबरहुड्स हो सकते हैं, बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। अब ज़रूरत है, मैंने आप यहाँ पर पॉइंट x लिया है, अब यहाँ पर पॉइंट कोई और हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट और हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। इस ओपन इंटरवल्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, तो अब उस बहुत सारे सब पॉइंटों का एक नेबरहुड ही होगा। कितने भी नेबरहुड पॉइंट हो गए, उस सब पॉइंटों का नेबरहुड तो एक ही होगा ना। हम यहाँ पर कोई एक और पॉइंट मांगे, उसका भी नेबरहुड तो nx ही होगा ना। यहाँ पर कोई मानेंगे तो उसका भी नेबरहुड तो nx ही होगा, x का भी नेबरहुड nx ही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस सब का पॉइंट, जितने भी बिंदु है उन सब का ओपन स्पेयर बनेगा।
तो उसका सबका जो नेबरहुड होगा वो नेबरहुड NY होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारी हाउस-स्ट्रॉफ समष्टि। तो अब आता है हमारे थ्योरम्स का पार्ट। 4-5 थ्योरम्स है, उसके बाद आता है आपका क्लोज सेट। क्लोज सेट में इतनी थ्योरम्स नहीं, अगर आपने ओपन सेट की वो सारी थ्योरम समझ ली तो क्लोज सेट की वो थ्योरम्स आपको समझ में आ जाएगी। आप पहले इसको रीडिंग कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे का जो थ्योरम का पार्ट होगा, वैसे मैं 1-2 थ्योरम आज करवा देता, लेकिन फिर आपकी बाकी थ्योरम 2-3 और रह जाएंगी, तो वो मैं सोचता हूँ अगली क्लास में आपका जो थ्योरम वाला लेक्चर्स है ना वो आपके एक साथ ही हो जाए पूरा, ताकि आपको एक लेक्चर्स में पूरा का पूरा जितना थ्योरम्स का पार्ट है ना, जो ओपन सेट में जो थ्योरम है आपकी, देखो कितनी थ्योरम है मैं बता देता हूँ। लगभग देखो 7 थ्योरम्स है, 7 में पूरी नहीं करेंगे हम, लगभग 4 थ्योरम या 5 थ्योरम करेंगे। तो 5 थ्योरम हम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होगी वही करेंगे, ठीक है। एक इसकी भी थ्योरम में देख लेना, ये हम थ्योरम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउस-स्ट्रॉफ समष्टि भी नहीं पूछता कभी, लेकिन मैंने आप किताब बुक में दिया तो बता दिया है। देखो इसके एक थ्योरम भी है, उनमें ये प्रूफ करवाया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं होता, ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो सभी नेबरहुड अलग अलग होते हैं, उसके बीच में कॉमन पार्ट हमेशा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी होती है हाउस-स्ट्रॉफ समष्टि, तो इसके अंदर थ्योरम है वो नहीं करेंगे। उसके बाद में ओपन समष्टि की ओपन सेट के कुछ थ्योरम्स है 4-5, वो अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। उसके बाद आता है क्लोज सेट। क्लोज सेट में ज़्यादा थ्योरम नहीं है, 2-3 ही है। उसके बाद लिमिट पॉइंट और डाइवर्ट पॉइंट, और बाद में उसकी कुछ थ्योरम है, और बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी जो मैट्रिक्स स्पेस की यूनिट थी ये हमारी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। अब भी इसके बाद में शायद मेरे ख्याल से कितने लेक्चर और बनेंगे, 1 2, इसके बाद शायद 3-4 लेक्चर और बनेंगे, 2 दिन के और 3-4 लेक्चर हो जाएंगे, तब तक ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें थ्योरम का पोर्शन ज़्यादा रहता है, लगभग 20 से ज़्यादा थ्योरम्स है, तो वो सब जाननी पड़ेगी आपको। तो आज के लिए आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बस इतना ही होमवर्क है कि जो मैंने आज करवाया है कि आज मैंने इनवर्सिटी ऑफ पॉइंट करवा दिया, इनवर्सिटी ऑफ पॉइंट ऑफ ए करवा दिया, और मैंने नेबरहुड करवा दिया, हाउस-स्ट्रॉफ समष्टि करवा दी। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है तो भी आपका आगे का पोर्शन हो पाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे अगला वीडियो देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो अगर आज का आपको वीडियो अगर आपको अगर अच्छा नहीं अच्छा क्या अगर समझ में नहीं आएगा तो अगला आपको वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। थ्योरम्स का पार्ट आपको बिल्कुल ऊपर से जाएगा। इसका आप मतलब है आज आप एकदम जो मैंने आज जितना करवाया है वो कर लेना, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।